गुरुभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं। मंगलमय चैतन्य राज में परिणति की मंगलमय लय हो, पुण्य पाप की दुखमय ज्वाला निज आश्रय से त्वरित विलय हो। देव शास्त्र गुरु को वंदन कर मुक्ति वधु का त्वरित वरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो, मंगलमय मंगलाचरण हो। नमियुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सहावम् वोच्चामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को, कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को, केवली परिकथित को। दश लक्षण महापर्व का पावन अवसर है। आज उत्तम मार्दव धर्म का पावन दिन। ग्रंथाधिराज नियमसार विराजमान है। नियमसार ग्रंथ के आधार पर आचार्य कुंद भगवान श्रावकों को और श्रमणों को अपना मोक्ष मार्ग कैसे साधना चाहिए, ये इस ग्रंथ के माध्यम से अपने दैनिक पाठ के लिए आचार्य कुंद भगवान ने लिखा। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज 2000 वर्ष बाद भी एक एक अक्षर हमारे पास सुरक्षित है। दो सेकंड के लिए आप कल्पना करें कि इन आचार्य भगवंतों ने, इन दिगंबर मुनिराजों ने अपना स्वयं का नुकसान कर यदि इन ग्रंथों को लिपिबद्ध नहीं किया होता तो आज हम सबकी क्या दुर्दशा होती। हम अपना मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त कर रहे होते। हमें मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और सम्यक दर्शन क्या, ज्ञान क्या, चारित्र क्या, ये हम कैसे जान पाते। ऐसे इन महामुनिराजों का परम परम उपकार है कि आज हमारे पास ये ग्रंथ उपलब्ध है। और न केवल ग्रंथ उपलब्ध हैं बल्कि अनेकानेक उनकी टीकाएं उपलब्ध हैं। एक बात ख्याल में आती है, जैसा अभी हम 12 भावना का पाठ कर रहे थे तो उसमें कुछ पंक्तियां आई थी कि ये मनुष्य भव दुर्लभता से मिला है। पढ़ा था ना ऐसा? दुर्लभता से मनुष्य भव मिला,
दुर्लभता से इंद्रियों की पूर्णता प्राप्त हुई। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो सुनना, कि पुण्योदय से आंखें मिली, पुण्योदय से कान मिले, पुण्योदय से हमें हाथ पांव इत्यादि मिले, ये पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय ये है कि हमें देवशास्त्र गुरु प्राप्त हुए। क्या कहा कि देवशास्त्र गुरु हमें प्राप्त हुए, हमें इन आंखों से उन देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने का अवसर मिलता है और हमें अपने कानों से देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुनने का अवसर मिलता है। आगे आ जाइए ना, थोड़े आगे आ जाइए आप भी। वो पीछे जो आते हैं ना उनको लगता भर गया है सभा कक्ष, तो उनको फिर आगे आ जाइए आप, ताकि वो पीछे वाले भी डिस्टर्ब नहीं हो और आप भी डिस्टर्ब नहीं। तो जो आंख कान नाक इत्यादि इंद्रियों की पूर्णता मिली पुण्य के उदय से, और जो हमें देवशास्त्र गुरु के दर्शन प्राप्त होना ये पुण्य के उदय से, लेकिन ये इतना ही श्रेष्ठ नहीं है। आगे सुनना बात, कि महापुण्य का उदय तब है जब वो देव हमारी आंखों को सुहाते हैं। क्या कहा मुकेश जी भाई साहब? कि वो देव हमारी आंखों को सुहाते हैं, वो देव की बात हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है। सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, कई लोग सुनते हैं, तो वो पुण्य का उदय नहीं है। महापुण्य का उदय वो है कि देव शास्त्र गुरु की बात चित्त को स्वीकार हो। ख्याल में आ रही ना बात? कि हम तो बस पुण्य के उदय से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई और उसी में ही अपने आप को बहुत कुछ मानते चले आ रहे हैं। लेकिन महापुण्य का उदय तब मानना कि जब देव शास्त्र गुरु की बात, सभी इंद्रियों के साथ लगाना है ना, कि वो बात हमें इन कानों को सुहाती है, वो हमारे चित्त को स्वीकार्य है। देव शास्त्र गुरु की बात हमारे चित्त को स्वीकार्य है, वो महापुण्य का उदय। और बाहर की सारी चीजें क्या हैं वो आप निर्णय करना। विनोद जी भाई साहब, महापुण्य का उदय तो यह है कि हमें चित्त को ये अच्छा लगता है। उसके अलावा सारी बाहर की जो सारी चीजें हैं वो किस खाते में जाएंगी उसका निर्णय आप करना जिनवाणी के आलोक में। नियमसार ग्रंथ के माध्यम से चर्चा आरंभ की थी। बहुत सुंदर सुंदर इसमें बातें हैं। मन ऐसा करता है कि एक साथ सारी की सारी चीज बता दूं, लेकिन वो वाणी की सीमा है, एक समय में मैं एक बात ही बोल पाता हूं। जब पद्मप्रभ मलधारी देव इस ग्रंथ की टीका करना आरंभ करते हैं और प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में छंद लिखते हैं, तो इतना गजब का छंद उन्होंने लिखा है मंगलाचरण में। वो लिखते हैं कि मेरे जैसे काम क्रोध वाले जो तथाकथित देव हैं, क्या मेरे जैसे काम क्रोध से सहित जो देव हैं उनको मैं क्यों नमन करूं? तर्क समझ में आया? क्योंकि उनमें और मैं अंतर क्या है? मैं तो उनको नमन करूंगा जो परम पद को प्राप्त हुए हैं, जो वीतरागता को प्राप्त हुए। यहां से शुरुआत की है पद्मप्रभ मलधारी देव ने। संदीप, ख्याल में आई बात? क्या कहा कि मैं उनको क्यों नमन करूं? अंतर क्या है भाई? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना भाई। शिष्य है तो वो अपने गुरु को नमस्कार करता है ना। लौकिक में भी क्यों नमस्कार करता है वो? क्यों उनके चरण स्पर्श करता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे से कुछ ज्यादा है, इन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और समान रूप से हो तो अपन मित्रवत व्यवहार करते हैं कि नहीं?
उनको पूजते थोड़ी हैं। तो यहाँ पर पद्म प्रमलधारी देव की ये मैं आपको उनकी एक छटा दिखा रहा हूं कि पद्म प्रमलधारी देव का अंतस्थल कैसा है, तब आपको ख्याल में आएगा कि वो क्या लिखते हैं मूल विषय में। कल जैसा कि हमने भक्ति अधिकार आरंभ किया और भक्ति अधिकार के आरंभ करने से पूर्व नियमसार ग्रंथ की विवेचना की थी कि नियमसार ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद भगवन ने जो लिखा है उसका साहित्य की दृष्टि से हमने एक नाम दिया था। क्या कहा जाएगा? आत्मकथा, है ना। कुंदकुंद भगवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन हम सबके पुण्योदय से, हम सबके महाभाग्य से वो समस्त श्रवणों और श्रावकों के लिए एक शब्द बोला था। क्या काम में आ गया वो? संविधान। कि अब वो श्रमण हैं तो अपनी श्रमणचर्या कैसे पालन करेंगे, श्रावक हैं तो वे अपना श्रावकाचार कैसे पालन करेंगे। तो ये हमें संविधान के रूप में ये ग्रंथ हमें उपलब्ध है। इस ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने भी जब व्याख्यान किए तो वो भी इतने रमे इसमें, जितना पद्म प्रमलधारी देव जितनी भावुकता से और शब्दों का चयन कर इस ग्रंथ का प्रणयन करते हैं, तो गुरुदेव श्री भी इसमें बहुत रमते हुए लिखते हैं कि ये तो दिगंबर महामुनिराजों का हम पर परम परम उपकार है। भक्ति अधिकार की बात आरंभ करते हैं। कहाँ? कल जहां हमने छोड़ा था, स्क्रीन पर गाथा आ रही होगी। कल कुछ बातें आई थी कि भक्ति यानी कि देव शास्त्र गुरु की गुणों का अनुवाद करना, भक्त के द्वारा किया गया कार्य भक्ति है। ये सारी बातें कल हुई थी। अब हम आचार्य कुंदकुंद की दृष्टि में और टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव के दृष्टि में भक्ति क्या है उसका विवेचन करते हैं, उसका विवेचन पढ़ते हैं। प्रथम गाथा का पाठ करेंगे। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आधी आधी गाथा हम बोलेंगे और पूरा प्रयास ये करूंगा कि ये गाथा आपको कंठस्थ हो जाए, ये गाथा आपको कंठस्थ हो जाए और फिर भक्ति का आज दिन तक, यानी 10 तारीख से पहले भक्ति का हम स्वरूप जो मान रहे थे वो, और 10 तारीख के बाद भक्ति का स्वरूप मानने में कोई परिवर्तन हम में आता है कि नहीं आता है। देखिएगा। सम्मतणाण चरणे, सम्मतणाण चरणे, जो भक्तिम गुणई सावगो समणो, जो भक्तिम गुणई सावगो समणो, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति, तत्सदुणे होदिति जिणे हि पन्नतम, इसमें तो अभी हमने पढ़ा ही है। थोड़ा हिंदी अनुवाद पढ़ लें तो थोड़ा थोड़ा आपके ख्याल में आएगा। हिंदी अनुवाद भी है ना, ऊपर करो। सम्यक ज्ञान चारित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करें, उसको कहे निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव रे। आचार्य कुंदकुंद भगवन जब इतनी बड़ी बात कहना चाह रहे हैं तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। क्या लिखा उन्होंने? अंतिम पंक्ति क्या लिखी कि ये बात किसने कही है? जिनेंद्र भगवंतों ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिनेंद्र भगवंतों ने ये बात कही है
तब तो, क्योंकि जो जिनेंद्र का भक्त है, जो जिनेंद्र परमात्मा को स्वीकारता है, तो उसे उस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद देव किसका प्रमाण देते हैं कि ये जो बात कह रहा हूं वो जिनेंद्र भगवंतों द्वारा कही गई है, मेरे घर की खेती नहीं है, मेरे मन में जो आया वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, वो नहीं कह रहा हूं। तो क्या कहते हैं, अर्थ हमने कल किया था, अर्थ आज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं कि जो श्रावक अथवा श्रमण जो भक्तिम कुणई सावगो समणो, कि जो श्रावक और श्रमण सम्मत्तणान चरणे, सम्मत्तणान सम्यक दर्शन, णान ज्ञान और चरणे आचरण चारित्र, जो ये भक्ति करता है तत्सदु निवुदि भक्ति होदिति जिणे ही पण्णत्तम। पूरे 100% 100% पूरे विश्वास के साथ आचार्य भगवान कहते हैं कि जो श्रावक और श्रमण सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भक्ति करता है, पहली लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन, तत्सदु निवुदि भक्ति होदी, ऐसी जो भक्ति करता है उसे नियम से निवृत्ति भक्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है। अर्थ गाथा से, अर्थ ख्याल में आया आपके सभी के? गाथा से, मूल गाथा से अर्थ हमारे ख्याल में आए ना, तो हमें जब जब गाथाएं हम पढ़ते चले जाएं तो हमें वो भाव भाषण होता चला जाएगा। तब जब गाथा पाठ करें, है ना, हमारे स्वाध्याय में सारी चीज़ों का अपना महत्व है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षाएं, हैं, आमनाएं और धर्मोपदेश, तो हर चीज का अपना महत्व है। तो वो गाथा का अर्थ हमारे ख्याल में हो, गाथा का भाव हमारे ख्याल में हो, तो वो गाथार्थ जब हम गाथा पाठ करते हैं तो वो हमारी बात ख्याल में आती चली जाए। अब ये बात ऐसी है, कैसी है कि जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा। क्या कहा? कि जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई सीए साहब? जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा, ये नियम है कि नहीं है? यदि कोई व्यक्ति भोजन भी करे और उसका पेट नहीं भरे तो आप क्या कहोगे? क्या इन्होंने भोजन करवाया? क्या इन्होंने बुला लिया था खाने पे और भोजन तो कुछ करवाया नहीं, हमारा तो पेट वैसा का वैसा ही खाली है, अभी भी इसमें चूहे दौड़ रहे हैं। तो उसको आप क्या कहेंगे? भोजन करवाना कहेंगे? ऐसी ही बात यहां पर लिख रहे हैं आचार्य भगवान। क्या लिख रहे हैं? कि जो भक्ति करता है, सुनना ध्यान से, जो भक्ति करता है, अब कैसी भक्ति वो सेकेंडरी प्रश्न है। यहां बात क्या है? जो भक्ति करता है उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। साइंस के स्टूडेंट होंगे ना, तो क्या क्या आता है? पानी का सूत्र क्या होता है? H2O इजिकल टू वाटर। तो H के यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये मिलाएंगे ना 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। रिजल्ट क्या आना चाहिए? पानी आना चाहिए। और पानी यदि नहीं आता है तो वो प्रैक्टिकल जो स्टूडेंट कर रहा है वो क्या विचार करेगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। किस गलती को देखता है वो? अपनी स्वयं की। वो टीचर की गलती को नहीं देखता है, वो जिसने सूत्र बनाया है उसकी गलती को नहीं देखता है कि इसने गलत बना दिया होगा सूत्र। ऐसा कहता है वो स्टूडेंट। वो अपनी गलती को ढूंढता है, खोजता है कि कहीं मैंने H के परमाणु कुछ कम तो नहीं मिला है, कहीं मेरे ऑक्सीजन की बजाय मैंने कुछ और तो नहीं मिला दिया। तो वो अपनी गलती को खोजता है, गलती को ढूंढता है।
और उस गलती को सुधार करता है तो वह लैब में वाटर हासिल कर लेता है। अब हम विचार करें, भक्ति करते चले आ रहे हैं, भक्ति के फल में आचार्य भगवान ने क्या लिखा? अनिल जी भाई साहब, भक्ति के फल में आचार्य देव ने क्या लिखा? निर्वाण की, निर्वाण यानी वो जो महावीर के दिन निर्वाण यानी वही होता है ना कि लड्डू जो छोटे बच्चों को वही होता है निर्वाण, यानी जो लड्डू मिला, अपने यहाँ तो नहीं होता लेकिन और जगह वो मिल जाता है ना प्रसाद, तो वो निर्वाण हुआ। तो निर्वाण यानी वो जो लड्डू मिले वो लड्डू नहीं, मोक्ष रूपी जो लड्डू मिले, है ना। लिखा है पूजनकार ने ऐसा, कहाँ लिखा है आप ढूंढना, हिंट कर देता हूँ, सिद्ध पूजन में युगल जी साहब ने लिखा है ना। अंतिम जहाँ छंद आता है अर्घ्य का, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए। क्या बात कर रहा था कि जो भक्ति के फल में निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए। विनोद जी भाई साहब, योगेश जी भाई साहब, कोई बिजनेस कर रहे हैं हम, उस बिजनेस में मार्च अप्रैल में, है ना सीए साहब, इन दिनों मार्च अप्रैल में, और पहले जमाने में दिवाली पर बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट में यदि दिखता है कि इस धंधे में हमें नुकसान हो रहा है तो उस धंधे को आप वैसा का वैसा ही चलाते रहेंगे कि नुकसान के कारणों को खोजेंगे। खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? कि चल कोई बात नहीं, नुकसान है तो नुकसान ही सही, हम तो चलाएंगे ये धंधा, वैसे ही चलाएंगे जैसे चला रहे थे। कि उन कारणों को ढूंढेंगे कि क्यों नुकसान हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद जी खरीदारी करने जा रहे थे तो वो तो 100 रुपये में चीज खरीद के ला रहे हैं और दुकान अच्छी चले, दुकान पर भीड़ ही रहे, इसलिए योगेश जी भाई साहब ने 60-60 रुपये में सारी चीज बेच दी। दुकान पे भीड़ है बहुत सारी, 100 की चीज 60 में बेचोगे तो दुकान पे पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहेगी, बहुत ग्राहकी चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? और विनोद जी भाई साहब लाते लाते थक जाएंगे, लेकिन योगेश जी भाई साहब बेचते बेचते थकेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो 60-60 रुपए की आमदनी हो रही है ना। और जब साल के अंत में देखेंगे कि ये हुआ क्या आखिर, कि इतना धंधा चला, इतना व्यापार चला, और यहां तो हमें जहां प्रॉफिट होना चाहिए था वहां पर हमें बहुत नुकसान हो गया, तो उस धंधे को कितने दिन रखेंगे भाई साहब? रखेंगे उस धंधे को? ऐसा ही यहां विचार करो। जो हम दुर्लभ मनुष्य भव की बात कर रहे थे, वो दुर्लभता से जो हमें मनुष्य भव प्राप्त हुआ, उसको हमने कैसे कौड़ियों के मोल बीतने दिया। बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं। उन प्रवचनों में एक बार गुरुदेव श्री ने कहा, सुनना ध्यान से, कि ये जीव जो धर्म से बाहर है उनकी तो बात ही नहीं है, धर्म के नाम पर जो कुछ समय निकालता है 23-24 घंटों में से 1-आध घंटा, आध घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे, जितना भी निकालता है, तो उस 2 घंटे के समय में भी सारा समझना, धर्म काय के लिए निकाला उसने, उसकी खाता बही में काय में डाला उसने कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन यहाँ धर्म के खाते में आ करके भी वो मैं कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, फला कर रहा हूं, करता 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 ही बना रहा और मूल धर्म की बात से वो दूर ही रहा। उसका धर्म का कोटा तो पूरा हो गया ना, कि 2 घंटे के समय में मुझे धर्म करना है,
पूजा भी करना है, पाठ भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, सब धर्म का कोटा पूरा हो गया, लेकिन मूल चीज से वह दूर ही रहा, तो उसको धर्म की प्राप्ति कैसे हो? ऐसा ही हमारे साथ नहीं हो रहा कि हम जिसको, अब मैं भक्ति शब्द का विस्तार कर रहा हूं। भक्ति यानी अभी तो हमने 7 से 7:30 के बीच जिनेंद्र मंदिर में, चैत्यालय में भक्ति होगी, वहीं तक हमने सीमित कर रखा है। लेकिन यहाँ पर भक्ति अर्थात पूजा करना, पाठ करना, गुणानुवाद करना, वो सारा का सारा मैं इसमें डाल रहा हूं अभी, है ना, इसको विस्तार कर रहा। और प्रायः होता भी क्या है कि जैसे रुपये का अवमूल्यन होता है ना, रुपये का अवमूल्यन, है ना भाई साहब, सब समझते होंगे रुपये का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन अर्थात बुआ जी, आप जब कभी सब्जी या बाजार में कुछ खरीदने जाते होंगे, अब तो आप नहीं जाते होंगे, लेकिन जब आप जाते थे तब मुट्ठी भर पैसा लेके जाते होंगे और झोला भर करके सामान लेकर के आते थे। और आज झोला भरकर रुपया लेकर जाएं तो मुट्ठी भर बाजार से सामान लेकर के आए। इसको बोलते हैं रुपये का अवमूल्यन। ख्याल में आ गई बात? रुपये का अवमूल्यन क्या? ऐसे ही शब्दों का अवमूल्यन। शब्दों का अवमूल्यन अर्थात हम शब्द को सीमित अर्थ में समझते हैं। शब्द को विस्तार से, उसका जो विस्तार रूप होना चाहिए, उस शब्द में जो भाव है वो उस भाव को ग्रहण नहीं करते, तो हमें उस मूल स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं है। तो शब्दों का अवमूल्यन कैसे? जैसे महाराज शब्द है, तो महाराज शब्द हम दिगंबर मुनिराजों के लिए प्रयुक्त करते हैं, और परम मुनिराज हम अरहंत देव को यूज करते हैं। लेकिन वो महाराज शब्द का अवमूल्यन होते होते वो भोजन बनाने वाले जो होते हैं उनको हम महाराज कहते हैं। यह है शब्दों का अवमूल्यन। अजीत जी भाई साहब, पंडित शब्द, महापंडित शब्द तीर्थंकर भगवंतों को कहा जाता है, और वो पंडित शब्द गिरते गिरते ऐसा गिर गया कि जो होटल पर चाय बनाने वाले जो होते हैं उनको हम पंडित कहते हैं। ख्याल में आ रहे? शब्द में जो भाव है, शब्द में जो विस्तार है, उस शब्द के भाव का जो विस्तार है वो हमने सीमित कर दिया। ये सब क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि भक्ति शब्द को हमने बहुत सीमित कर दिया। वो पूजा को तो हम पूजा कहेंगे, वो उसको भक्ति नहीं कहेंगे। कोई कहे कि सब सुबह 7:30 से 9:30 तक जो भी समय है कि उस समय में हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो सामने वाला कहेगा कहां भक्ति कर रहे हो, आप तो पूजा तो कर रहे हो। ख्याल में आई बात? ये है शब्दों का अवमूल्यन। तो हमने जो भक्ति शब्द को, हमारे सामने ये समस्याएं खड़ी क्यों हुई? हमारे सामने ये सारी समस्याएं इसलिए खड़ी हुई कि हमने उस शब्द को बहुत सीमित अर्थ में ग्रहण किया। जब तक उसका विशाल अर्थ उसके पेटे में, उसके गर्भ में जो शब्द का भावार्थ पड़ा है, वो जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उस शब्द का भाव भाषण हमें नहीं होगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि हमने उस शब्द का अर्थ सीमित अर्थ किया, इसलिए हम सीमितता तक रह गए। यहां पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि भक्ति के फल में निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए। हमारी तो शर्त ये है, वाटर प्राप्त करना है तो H के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होना चाहिए। भक्ति के फल में निर्वाण की प्राप्ति होना है तो आप गुणानुवाद करो कि आप और कुछ भी करो, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति आपको हुई कि नहीं हुई? सुनील जी भाई साहब, जीतू भाई, हम निर्वाण के कितने नजदीक पहुंचे?
निर्वाण अर्थात मोक्ष, निर्वाण अर्थात सच्चा सुख, निर्वाण अर्थात शाश्वत सुख, निर्वाण अर्थात अरहंत और सिद्ध दशा। हम कितने नजदीक पहुंचे, विचार करना बहुत गंभीरता से। सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए कि साहब हमारा तो जो समय है कि इस समय से इस समय तक हमें भक्ति करना है, फिर सामायिक करना है और फिर स्वाध्याय करना है, मार्दव धर्म का आज का दिन पूरा हो गया। ऐसे ऐसे हमने 50 10 लक्षण निकाल दिए होंगे, जिनकी जितनी उम्र है उतने 10 लक्षण हमने निकाल दिए होंगे, लेकिन बात तो वहीं के वहीं रही। हम तो उस निर्वाण के कितने नजदीक पहुंचे। निर्वाण अर्थात सच्चे सुख के, निर्वाण अर्थात शाश्वत सुख के। आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की जो भक्ति करता है, जो है ना, कोई फिक्स नहीं कर दिया। क्या कहा था मैंने कि पेट किसका भरेगा, पेट किसका भरेगा, कि जो भोजन करेगा, कि भोजन एक्स करे और वाय का पेट भर जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसी अनीति जिन धर्म में नहीं। टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि ऐसी अनीति जैन धर्म में नहीं है। यहां तो जो जितना कार्य करेगा, ऐसा नहीं होगा कि भोजन तो करे पति परमेश्वर और पत्नी महोदया का पेट भर जाए, बच्चे भोजन करें और माँ बाप का पेट भर जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा, ऐसा ये जैन दर्शन है। क्या लिख रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भक्ति करता है उसको क्या प्राप्त होता है, बाहर का सुख, वैभव, धन इत्यादि सब प्राप्त होता है। सही कह रहा हूं? हार जाओ, तुम्हारा दिन कल आ रहा है। क्या कहा कि जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भक्ति करता है उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। पंडित जी साहब आपने ये अच्छा बता दिया। अभी तक हम देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे थे, अभी तक हम उनकी भक्ति कर रहे थे, अब तो कम से कम हमारा ये जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। अब हम देवशास्त्र गुरु को तो एक और रख देंगे। आपने यहाँ लिखा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भक्ति करना, तो कल से हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूजा करेंगे। ठीक है ना? यहां लिखा वही तो कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन, अभी तक हम देवशास्त्र गुरु को अर्घ्य चढ़ा रहे थे, अभी तक हम जय जय नाथ परम गुरु हो ये कर रहे थे, तो अब हम कल से सम्यक दर्शन की पूजन करेंगे, सम्यक दर्शन की भक्ति करेंगे, सम्यक ज्ञान की पूजन करेंगे, सम्यक ज्ञान की भक्ति करेंगे, सम्यक चारित्र की पूजन करेंगे, सम्यक चारित्र की भक्ति करेंगे। तो क्या यहां जो लिखा है वो काम पूरा हो गया? अनिल जी भाई साहब, ये क्या चक्कर है? एक और तो आप कह रहे हो कि देवशास्त्र गुरु की बात नहीं लिखी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भक्ति करो तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। हम वैसे ही तो कर रहे हैं कि कल से देवशास्त्र गुरु की भक्ति छोड़ करके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूजा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो काम हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे कवियों ने लिखा भी है ना, 3 दिन में करते हैं ना, सम्यक दर्शन की पूजा करेंगे, ज्ञान की पूजा करेंगे, चारित्र की पूजा करेंगे। और किसी कवि महोदय को और अच्छा लगा तो उन्होंने रत्नत्रय का ही विधान बना दिया और बड़ा सा विधान कर देंगे, तो क्या निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी? कहने का आशय समझ रहे हैं? तो बात तो फिर भी वहीं का वहीं रही ना, बात आगे कहां बढ़ी? अभी तक हम देवशास्त्र गुरु को, वो भी हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, है ना, समझना, वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर भक्ति अधिकार की बात कर रहे हैं तो आचार्य देव की मंशा क्या है, आचार्य देव हृदय से क्या कहना चाहते हैं। आप एक एक इसकी गाथा देखेंगे ना, जो मैंने कहा था कि ये आत्मकथा है, एक एक गाथाएं, इसी की 6 गाथाएं भक्ति अधिकार की देखेंगे तो कैसे वो मुनिराज भक्ति में
अपनी आत्मलीनता में जो रहते हैं उसका नाम भक्ति प्रदान किया है। जो योग मन वचन काय का योग अपनी आत्मा की ओर जो लगाते हैं तो उसका नाम भक्ति दिया है। तो वो भक्ति ऐसी होती होगी कि आज दिन तक हम अर्घ्य देव शास्त्र गुरु को समर्पित कर रहे थे, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, है ना, वैसा कर रहे थे। तो अब ऐसा करें कि सम्यक दर्शनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसे ही पूरे के पूरे अष्टक बना लेंगे जैसे पूजन में बनाए। तो यहां कहने का आशय पूरा हो गया। उसमें और इसमें अंतर क्या रहा फिर? वो तो बात वहीं के वहीं शब्दों तक ही सीमित रही। तो आचार्य भगवान जो लिखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अर्थात अब आप जाइए तत्वार्थ सूत्र में, जो हम सुबह सुबह पाठ करते हैं ना, वांचन करते हैं, तो पहले ही सूत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। तो उसमें क्या लिखा आचार्य उमा स्वामी देव ने और टीकाकार ग्रंथकार मुनिराजों ने, चाहे पूज्यपाद स्वामी हो चाहे अकलंग स्वामी हो, उन्होंने कहीं ये लिखा कि सम्यक दर्शन की पूजा करो, सम्यक ज्ञान की पूजा करो, सम्यक चारित्र की पूजा करो, ये लिखा उन्होंने कहीं? क्या लिखा कि सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान। सुनना भाई ध्यान से, क्या कहा? सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान। किसका श्रद्धान? किसका श्रद्धान? सम्यक ज्ञान अर्थात ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात आचरण। अब जब श्रद्धान ही नहीं होगा तो ज्ञान किसका करेगा, और ज्ञान ही नहीं होगा तो आचरण किसका करेगा? ख्याल में आ रही बात? दोनों बात समझने का प्रयास करना। यहां निश्चय भक्ति की बात चल रही है, इसलिए उसके अनुरूप समझने का प्रयत्न करना, प्रयास करना। जो अभी तक हमारा जो भी व्यवहार भक्ति का था उस पर आचार्य भगवान ने क्रॉस लगा दिया ना क्रॉस। चूंकि ऐसी भक्ति के अर्थ में तो निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए थी, लेकिन आज दिन तक हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। हमने बैलेंस शीट जाकर के देखा तो हम तो जहां हैं वहीं के वहीं हैं, हमें तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो आचार्य भगवान के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है, क्या कहते हैं? जब हम पद्म प्रमलधारी देव की टीका को देखते हैं तो वो और स्पष्ट करते हैं इस चीज को। कहां आकर रुके हम अभी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। वहां ऋषिता ना, कल तक जो बात थी, कल तक कहाँ थे अपन? कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, गुणों का अनुवाद करना, है ना। यहां से भी किसी ने बताया था कि जो भक्त गुणों का अनुवाद करे वो भक्ति है। उससे कुछ हटकर है भी, उससे कुछ अलग हटकर ये बात है ना। अब वो जो आपकी मान्यता है उसको भी अपने पास रखना और इस मान्यता को सुनना और दोनों की तुलना करना, और दोनों की तुलना करके जो अच्छा लगे उसको स्वीकारना। जबरदस्ती तो जैन धर्म में है नहीं। जैन धर्म कैसा है? परीक्षा प्रधानी दर्शन है। आपको उचित लगे कि हमें तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, मोक्ष पर आरूढ़ होना है, ये जो 10 धर्म हैं, ये 10 धर्म हम में प्रकट हों, है ना, हम में प्रकट हों। विद्यमान तो हैं लेकिन ये प्राप्त पर्याय में भी प्रकट हों, ऐसा पुरुषार्थ ये बात समझ करके होगा। क्या लिखते हैं पद्म प्रमलधारी देव, जो इन पर बार बार मन पद्म प्रमलधारी देव के चरणों में झुकने का करता है, वो जब हम इनकी ये टीका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या एक एक शब्द को खोला है। देखो, रत्नत्रय स्वरूपम स्वरूप आख्यानम एतत्, रत्नत्रय के स्वरूप का
विस्तार करते हैं, उस व्याख्यान को हम बताते हैं। थोड़ा सा संस्कृत भी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए ना, संस्कृत हमारी मातृभाषा है, प्राकृत हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी मातृभाषा है। जो आचार्य भगवंतों ने जिन भाषा में लिखा है उनकी भाषा हम सीधे समझे तो सही, उसके बीच में हम क्यों दुभाषिया रखें? ख्याल में आ रही बात? दुभाषी की बात ऐसी ही है कि जब दो भाषा वाले हों, अंग्रेजी में कोई गिटर पिटर करे, हमारी अंग्रेजी समझ में नहीं आए तो कोई अंग्रेजी समझने वाला हो वो हमको बतलाए, तब तो वो बात हमारी समझ में आए, नहीं तो वो बोलता रहे और हम वो मेढ़े की भांति टकटकी लगाकर उसको देखते ही रहें। और जब वो समझाए कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, ख्याल में आ रही ना 8वीं का था समय सार जी की, कि तुम्हारा कल्याण हो, तो वो कितना अंदर से आनंदित होता है। और वही बात हमें सीधे समझ में आए, मतलब कितना आप विचार करें कि जगत में सबसे पवित्र रिश्ता जो माना जाता है वो माँ और बेटे का अथवा बेटी का माना जाता है ना। माँ और बेटे अथवा बेटी का पवित्र रिश्ता माना जाता है। यदि माँ को बात कहनी हो बेटे को, या बेटे को माँ को बात करनी हो, तो उसके बीच में और कोई तीसरा व्यक्ति आए, दुभाषिया आए, तो वो दोनों के दुर्भाग्य की महिमा कितनी बड़ी होगी। माँ बेटे में तो सीधा संवाद होना चाहिए ना, कि माँ जो बोल रही है बोलना भी नहीं पड़े, और माँ की मौन भाषा ही बेटा समझ जाए और बेटे की मौन भाषा माँ समझ जाए, तो वो कितनी गजब की बात होती है। तो ये जिनवाणी हमारी माँ है ना, तो उस माँ की भाषा हम सीधे समझ सकें, ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि नहीं है। तो क्या लिखते हैं, देखो, चतुर्गति संसार परिभ्रमण कारण तीव्र मिथ्यात्व कर्म प्रकृति प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण आत्मकेशु शुद्ध रत्नत्रय परिणामेषु भजनम भक्ति आराधना इति अर्थः। संस्कृत भी कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कठिन है। कभी कुछ चीज़ होती है ना कि बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ हो तो ये तो बहुत ऊंचा है, क्या चढ़ा जाएगा, क्या चढ़ा जाएगा। लेकिन सुबह 2 बजे से उठकर चढ़ना शुरू करते हैं शिखर जी में, और सुबह जब होती है तब देखते हैं ऊपर से नीचे का नज़ारा, तो क्या हम इतने ऊंचे आ गए? तो चढ़ना शुरू करते हैं तो चढ़ जाते हैं, लेकिन पहले ही कठिन है ये मान करके बैठ जाएं तो फिर चलना मुश्किल है, फिर बहुत कठिन हो जाता है। क्या लिखते हैं, देखो इसका हिंदी अर्थ भी नीचे दे रखा है। मैं पहले वो हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ और फिर पद्म प्रमलधारी देव की विशेषता बतलाता हूँ। चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। अभी आपको पद्म ब्रह्मलधारी देव की महत्ता नहीं आएगी, महत्ता जब आएगी जब मैं आपको वो खोल करके बतलाऊंगा। ऐसा बोला गया कि गाय, तो आपने गाय, ऐसा आपके चित्त में क्या बना, गाय का एक चित्र बना। लेकिन ऐसा बोला जाए कि लंबे सींग वाली, सफेद लंबी पूंछ वाली और जो बहुत दूध देती है, ऐसी गाय, कुछ समझ में आया बात? गाय बोला और गाय के आगे इतने विशेषणों को, है ना, भाषा में इनको विशेषण बोलते हैं, तो इतने विशेषणों का प्रयोग किया। तो गाय तो सामान्य गाय करके आपका जो ज्ञान है, ज्ञानावरण का जो आवरण हटा था,
तो गाय इतना मात्र होकर के रुक गए। लेकिन जब इतने विशेषणों को उपयोग किया गया, कैसी गाय की लंबे सिंग वाली, कैसी गाय की सफेद, कैसी की जो बहुत दूध देती है, कि लंबी पूंछ है, तो इतने 4-5 विशेषणों को प्रयोग किया तो गाय का एक चित्र आपके दिमाग में बना। ख्याल में आई बात? अब यहां पर मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी बात किसकी चल रही है? भक्ति में किसकी बात करी? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की बात करी। और मैंने कल कहा था विपरीताभिनिवेश है ना, नियम शब्द का क्या अर्थ किया था कल? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सार शब्द का अर्थ क्या किया था? मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। सार यानी विपरीताभिनिवेश से रहित। तो वो प्रत्येक गाथा में आचार्य कुंद भगवान अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप प्रत्येक गाथा में उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखते हैं यहां पर कि मिथ्यात्व कर्म का प्रतिपक्षी कौन लिख रहा है? टीकाकार। कैसा है वो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करना है ना, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतिपक्षी विरोधी कौन है? मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र है ना। मिथ्यात्व ये कहा तो हमें हमारी जो ज्ञान शक्ति है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, वो ज्यादा खुलती नहीं है। तो पद्म प्रमलधारी देव ने वो मिथ्यात्व कैसा है वो बतलाया है। तब आपको मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि पद्म प्रमलधारी देव ने ये अर्थ नहीं खोला होता तो हम तो मिथ्यात्व तो रट रखा है ना, जो सबसे बड़ा पाप है जो विपरीत है, ऐसा ऐसा मान करके परिभाषा हमने पढ़ रखी है ना। मिथ्यात्व का अंश भी मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, ये सब हमने सुन रखा है। लेकिन जो पद्म प्रमलधारी देव ने यहाँ इसका अर्थ खोला है वो मिथ्यात्व यानी कैसा, देखो आगे वो मिथ्यात्व कैसा है? चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत। ख्याल में आया अनिल जी? मिथ्यात्व कैसा? मिथ्यात्व यानी हमको लगता है ना कि कोई है, कोई ना कोई वस्तु है, लेकिन मिथ्यात्व कैसा है कि जो संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, चारों गतियों में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण ये मिथ्यात्व है। ये पद्म प्रमलधारी देव की विशेषता है। नहीं तो कोई भी सामान्य व्यक्ति होता ना तो वो लिखता कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना वो भक्ति है। थोड़ा बहुत और कुछ साहित्यकार होता तो मिथ्यात्व का जो विरोधी है वह सम्यक्त्व का जो विरोधी है वह मिथ्यात्व है, तो वो भावभाषण नहीं होता। भावभाषण मिथ्यात्व कैसा है? चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व। यहां बात किसकी करनी थी इस गाथा में? सम्यक्त्व की बात, सम्यक्त्व की चल रही है। तो वो सम्यक्त्व जो है उसका प्रतिपक्षी कौन है? मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व कैसा है कि वो मिथ्यात्व संसार में परिभ्रमण करवाता है। ख्याल में आ रही बात? अर्जुन सीए साहब अच्छी लग रही बात कि जल्दी पूरा करो, समय पूरा, ऐसा तो नहीं? शीतल भाई बात ठीक लग रही ना? क्या कह रहे हैं आचार्य देव, पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज क्या कह रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्व अर्थात जो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण का कारणभूत। अब ये बताओ, ये सुन करके क्या हम सुन करके ही रुक जाएंगे कि जिनको संसार परिभ्रमण को रोक लगानी है वो यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब ये पता चला कि ये जो मिथ्यात्व वो कैसा है, संसार में परिभ्रमण करवाता है, तो वो मूल कारण हमें पता चला। किसका? संसार परिभ्रमण का। संसार परिभ्रमण का कारण कौन विनोद भाई? मिथ्यात्व। तो उस मिथ्यात्व को छोड़ने का यत्न जीव करेगा कि नहीं करेगा? और सिर्फ मिथ्यात्व सुनते शब्द तो हमें वो भावभाषण होता। एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा
वो उस छोटे बच्चे को, उसको ये कहा गया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है। तो वो माँ है, वो रोज के रोज उस बच्चे को, जब भी वो शैतानी करता, उधम करता, तो वो माँ है, वो रोज उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए कि लेट जाती और कहती कि तू ऐसे ही शैतानी करेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो उस बच्चे के दिमाग में, उसके स्मृति पटल पर कि माँ 2 मिनट के 5 मिनट के लिए मरेगी और वो तो वापस जैसे है वैसे के वैसे ही हो जाएगी। अब धीरे धीरे उस घर में बहुत सारे लोग, परिवार के, कुटुंब के सब लोग इकट्ठे होने लगे और जैसा गमी का माहौल होता है वैसा होने लगा। तब भी बच्चा तो अपने मस्त इस मोबाइल में मस्त है, खेल रहा है, क्योंकि उसके चित्त में क्या है कि माँ तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मरी है और वो वापस जीवित हो जाएगी। लेकिन जब सब लोग इकट्ठे होने लगे, वो अपने खेल में मस्त है। अब उस बच्चे को ये समझाया कि ये जो माँ तेरी है ना, वो जो रोज तुझे सुबह टिफिन बना करके देती थी, वो अब कल से तुझे टिफिन नहीं मिलेगा। जो तू रोज स्कूल से आकर के कहीं जूते और कहीं मोजे डाल देता था, और सुबह टिफिन बनाते बनाते भी तेरी माँ तुझे जूते और मोजे सब ढूंढ करके ला करके, तेरा बस्ते में किताबें कहीं, पेन कहीं, बॉक्स कहीं, वो सारा इकट्ठी करके तुझे जो देती थी, वो अब तुझे कल से नहीं मिलेगा। तो अब बच्चे की आंखों में आंसू आएंगे, उसको रुलाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा कि अपने आप रोएगा। इसको बोलते हैं भाव भाषण। वो बच्चे को जैसे ही भाव भाषण हुआ ना कि ये मेरी माँ का अब वियोग हो गया है, वो अब कभी मुझे मिलने वाली नहीं है, मेरे को जो सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थी वो सब सुख सुविधाओं से मैं वंचित हो जाऊंगा, तो वो बच्चा दहाड़े मार मार करके रोने लगता है। वैसा ही हमें वो मिथ्यात्व शब्द का भाव भाषण हो कि मिथ्यात्व अर्थात चारों गतियों में परिभ्रमण करवाए, ऐसा मिथ्यात्व। जिसको संसार परिभ्रमण पर रोक लगानी है, जिसको संसार से विरक्ति हुई है, जो संसार परिभ्रमण से मुक्त हो करके ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त करना चाहता है, अरहंत दशा को प्राप्त करना चाहता है, उसे मिथ्यात्व को समझकर मिथ्यात्व के कारणों को दूर करना पड़ेगा। वो जब तक दूर नहीं करेगा तब तक वह सम्यक्त्व को अंगीकार नहीं कर सकेगा। तो क्या लिखा? चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष। अब इतना सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का इतना पद्म प्रमालधारी देव ने खोल करके नहीं बताया होता तो क्या हमारी ताकत थी कि हम इस चीज को समझ सकते थे? हम तो आगे बढ़ जाते। हम तो यहीं तक, कहाँ, जो मैंने पहले बात की थी ना कि देव शास्त्र गुरु की पूजा एक और रख करके हम तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की जय जय नाथ करने लग जाते। वो जब तक हमें शब्दों का भाव भाषण नहीं होगा, जब तक आचार्य भगवान के, टीकाकार मुनिराज के हृदय को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम उस बात को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जब ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, भाव भाषण ही नहीं होगा, तो उस पर चलना तो बहुत दूर की बात हुई। क्या लिखते हैं? चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत, ये इस पर जोर है। कैसा है वो? मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व कर्म की जो प्रकृति है उसका प्रतिपक्ष यानी विरोधी, उसका जो विरोधी है वो कौन है? सम्यक्त्व।
कैसा है वो सम्यक्त्व? निज परमात्म तत्व के, है ना, विशेष विशेषण ये सब भाषा की बातें होती हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि गाय, तो आगे जो हमने 4-5 विशेषण जोड़े, तो उस वस्तु की, उस संज्ञा की हमें पूरा का पूरा भाव भाषण होता है। ऐसे ही वो मिथ्यात्व कैसा कि चारों गतियों में परिभ्रमण करवाए वैसा। तो उसका जो प्रतिपक्षी है, उसका प्रतिपक्षी कौन है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा सम्यक्त्व कैसा है वो? निज परमात्म तत्व के। अब फिर वो बात कर रहा हूं, क्या लिखा है यहां पर टीकाकार मुनिराज ने कि यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन की पूजा करने लगो, सम्यक ज्ञान की पूजा करने लगो, सम्यक चारित्र की पूजा करने लगो। शब्द पढ़ा है, क्या पढ़ा है? निज परमात्म तत्व के। ख्याल में आई बात? ये पद्म प्रमलधारी देव की ही विशेषता है, ये आचार्य कुनकुन देव की ही विशेषता है कि यहाँ पर कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। कारण परमात्मा कौन, कार्य परमात्मा कौन? कारण परमात्मा की बात करते हैं तो स्वयं का मेरा जो शुद्धात्म तत्व है वह कारण परमात्मा, और जो अरहंत और सिद्ध परमात्मा है वे कार्य परमात्मा। तो क्या लिखते हैं? इतना सहज और इतना परावलंब से रहित स्वावलंबी ऐसा जो दर्शन है वो मात्र जैन दर्शन है। यहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए ऐसा लिखते कि आपको देव की शरण में, आपको शास्त्र की शरण में, आपको क्षेत्र की शरण में, और डैश 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 सारी दुनिया जिसको मानती है, वैसा कुछ लिखा होता तो वो बात कुछ अजब ही होती। लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवंतों ने स्वावलंबन की बात लिखी है, कहीं ऐसा नहीं लिखा। देखना इस शब्द पर, निज परमात्म तत्व के, दिख रहा है आपको शब्द वहां? किसका श्रद्धान कह रहे हैं? निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान। श्रद्धान अर्थात विश्वास। विश्वास कैसा विश्वास? कि जो जरा भी डिगे नहीं, आस्था है ना, दृढ़ता पूर्वक विश्वास। अवबोध अर्थात ज्ञान, और आचरण स्वरूप अर्थात चारित्र, शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। अब हम शब्द म्लेच्छ बनते हैं कि साहब लिखा है ना भजन यहाँ पर, तो हम तो कोई ना कोई ऐसा भजन बना देंगे और पूरे ढोल मजीरों के साथ वो भजन गाने लगेंगे। तो आचार्य कुनकुंद देव की जो हृदय की बात है वो पूरी हो जाएगी। आपको समझ में आ रही बात? भक्ति की बात समझ में आ रही? मैं अपना पूरा 100% पुरुषार्थ कर रहा हूं कि भक्ति का स्वरूप आप तक पहुंचे। अब आप 100% पूरा अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मुझे नहीं पता। आपके अंदर में भक्ति का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप कितना पहुंचा। ऐसा मत करना कि कल से विनोद जी को और सबको कि यहाँ पूजन की जो हमारी समय है उसमें पूरा का पूरा पंडाल ही खाली हो जाए, हमारा मंदिर ही खाली हो जाए। इसका आशय ये नहीं है। इसका आशय ये है कि हम इस बात को अच्छी तरीके से समझें। अच्छी तरीके से मतलब जिस नय से आचार्य भगवान ने जो बात कही है उस नय से हम भी उसको स्वीकार करें। तो क्या लिखते हैं? निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, अवबोध, आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। अभी तक आपके पैरों के नीचे से सारी जमीन खिसक गई होगी कि साहब अभी तक हम जो भक्ति कर रहे थे वो सब हमारा पूरा का पूरा जीरो कर दिया। हमारी 50 साल की 60 साल की सारी मेहनत उस पर पानी फेर दिया। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना कि आचार्य भगवान अगली गाथा में व्यवहार भक्ति की भी चर्चा करने वाले। थोड़ा सा धैर्य रखना है ना।
चूंकि ये तो निश्चय भक्ति में ही समय बहुत लगेगा, आपको जिज्ञासा होगी ना, नहीं तो आप कहेंगे कि हमारा तो सारा का सारा क्रॉस कर दिया अभी तक का, तो हमें ऐसी जगह जाना ही क्यों, कि हमने जो धर्म किया उस पर तो क्रॉस, और तुम कहो वो धर्म, तो हमें ऐसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आपके चित्त में वो बात भी रहे कि आप भी जो धर्म कर रहे थे वो भी किसी अपेक्षा से धर्म है, लेकिन वो अपेक्षा भी स्पष्ट जब ही होगी जब आप ये निश्चय भक्ति को समझोगे। निश्चय भक्ति को नहीं समझोगे तो वो भक्ति भी भक्ति नाम नहीं पाएगी। ऐसा ये समय तो हो गया। ये जो भक्ति का स्वरूप है, क्या बात हुई आज? निश्चय भक्ति। निश्चय भक्ति अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान, सम्यक ज्ञान अर्थात अवबोध, सम्यक चारित्र अर्थात आचरण। किसका मूल बात अब यहाँ है? यस, किसका? निज परमात्म तत्व का। निज परमात्म तत्व का श्रद्धान। मामा जी ख्याल में ही बात? किसकी बात? निज परमात्म तत्व का श्रद्धान, अवबोध और आचरण। कठिन है ये बात समझना। कठिन तो तब होता कि जब जिसका श्रद्धान करने के लिए ये कहा जाता कि आपको शिखर जी जाओगे तब आपकी भक्ति होगी। ये कहा जाता कि आप यहां से कहीं और जाओगे तब भक्ति होगी, तो कठिन होता। ये तो सब जगह से हटा करके कहां ले आए? अपने निज आत्म तत्व की ओर ले आए। तो इससे सरल और सस्ता मार्ग कौन सा हो सकता है विनोद भाई? और कोई सरल और सस्ता मार्ग हो सकता है क्या? आपके पास कोई और सरल सस्ता हो तो बताओ, कल से हम आपकी सुनेंगे। सुनना भाई, बहुत गहराई से सुनना और समझना इसको। क्या लिखा? किसका श्रद्धान? निज परमात्म तत्व का। किसका अवबोध? निज परमात्म तत्व का। किसका आचरण? निज परमात्म तत्व का। और वो निज परमात्म तत्व को जाना ही नहीं है तो उसका श्रद्धान कैसे होगा, उसका ज्ञान कैसे होगा और उसका आचरण कैसे होगा? इसलिए ड्यूटी बनती है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उस निज परमात्म तत्व को हम जानें, समझें और उसका आचरण करें। तो ऐसे निज परमात्म तत्व का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण ये परम भक्ति है। और ऐसी भक्ति को जो करता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है। गलती समझ में आई? वो एच का एक परमाणु मिलाया था और ओ का एक परमाणु मिलाया, इसलिए वाटर नहीं बना था, ठीक है ना? और वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एच के 2 और ओ का 1, तो वाटर बन जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कि निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान नहीं किया, अवबोध नहीं किया और आचरण नहीं किया, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति नहीं। मेहनत तो खूब की। वो लैब में जा करके, वो साइंस का स्टूडेंट लैब में जा करके सुबह 10 बजे से जा करके शाम को 4 बजे तक उसने प्रैक्टिकल किया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में सफलता नहीं। ऐसी ही हम सब की ही स्थिति। तो वो प्रैक्टिकल में हम सफल हों, उसके लिए कहाँ पहुंचना? निज परमात्मा तत्व। ऐसे निज परमात्मा तत्व को हम जानें, समझें और अपनी भक्ति को सफल और सार्थक करें। इसी मंगल भावना से आज की बात में यही विराम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ